स्टार्ट हो गया। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। और बोले, क्या बोले? अरे मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं, इसको छोड़े देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस ले लेता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस ले लेता हूं। वापस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। तब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले बोले, क्या बोले? अरे देखो वह मुस्कुराहट करती वृद्धीण, यह छाती है करती वृद्धीण, यह छाती है करती वृद्धीण, यह छाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। फिर लक्ष्मण जी बोल उठे, हटे हम हैं यदि यही पसंद, हटे हम यदि यही है पसंद, अपनी आंखों आप ही कर न लीजिए बंद। उन्होंने कहा हम हटे, इससे अच्छा है आप अपनी आंख बंद कर लो, हम दिखेंगे नहीं आपको। फिर लखनलाल बोल रहे हैं कि आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, तब बिना बुलाए आए थे। हे ऋषिवर, उस समय आप बिना बुलाए आए थे, आपको कोई बुलाने नहीं गया था, तो तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अब बिना कहे जा सकते हो, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो उनको ले जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो तो उनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, तो मिस्त्री बुला कर जुड़वा लो, तो मिस्त्री बुला कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो, यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अरे यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब की हाहाकार। मतलब लेके पर्चा दौड़ा लिए मारने के लिए। इतने में परशुराम गरजे, दौड़े फिर परसा लिए हुए, दौड़े फिर परसा लिए हुए, दौड़े फिर परसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुबर, नीचा सिर किए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुबर,
फरसा लेकर दौड़ाए और उनके फरसा के नीचे भगवान राम अपना सर नीचा कर दिए और उनके आगे आ गए। हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। अरे अपने दासों का लहू पिए, यह ताब भला कब परसेगी, यह ताब भला कब परसेगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है, अब परसेगी भृगुनाथ हमारी। जय हो। अरे यदि से काट भी डालो तो यह चिंता, यह अनुरागी है, यह चिंता। जय हो। है न्यौछावर भी प्रचरण में हो, यह तो शरीर बड़भागी। न्यौछावर भी जय हो। जय श्री राम। हम करें ब्राह्मणों की सेवा। हे महामुने, भगवान राम बड़े प्यार से बोल रहे हैं, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है, स्वामी यह धर्म हमारा है, स्वामी यह धर्म हमारा है। ये हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं, सरताज हमारे होते हैं, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा। जय हो। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, यह धनुष राम ने तोड़ा है। अरे भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जाति। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है, तोता है यह पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वह छोटे रघुवीर। मतलब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कितनी जल्दी क्रोधित हुआ, तुरंत खुश हो गया। और यही सोचकर लखनलाल हंस रहे हैं। यही सोच कर हंस पड़े वह छोटे रघुवीर, अब इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। जैसे वह सोच के हंसे तैसे वह फिर गुस्साएंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, नरमाई मुझ में आती है, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है, फिर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती। अरे देखो उस और तनिक कह रहा है, अरे देखो उस और तनिक, वह अब भी तो मुस्कुराता है, वो अब भी तो मुस्कुराता है, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है,
खड़ा हुआ। अरे दुविधा में चित्त है पड़ा हुआ, दुविधा में चित्त है पड़ा हुआ, दुविधा में चित्त है पड़ा हुआ। बस इसे मार ही डालूंगा है राम यही सोचा है, बस इसे मार ही डालूंगा है राम यही सोचा है। अरे जो ताना फरसा, अब वो उनका हाथ यों अटक गया, ना आगे और ना पीछे। अब फरसा ही नहीं उनसे चल रहा, उठ रहा, ना हाथ चल रहे ना पैर चल रहे, पत्थर जैसे हो गए। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, और मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं। अरे देखना संभलना इसी जगह, फिर व्यंग बोल रहे हैं लखनलाल, फिर व्यंग बोल रहे हैं क्या? अरे देखना संभलना इसी जगह, मूरत होकर ना रह जाना, मूरत होकर ना रह जाना, यह ना हो कि हमको आपका मंदिर ही हो बनवाना, यह ना हो हमको मंदिर ही हो आपका बनवाना। फिर गुरुदेव, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, इस समय नहीं हम रखते हैं, इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं, भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री भृगुनाथ, और तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। जब फिर गुस्सा हुए, परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, मतलब गुस्सा गए। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझा हूं जरा तुम दोनों की चाल। तुम दोनों हमसे चाल खेल रहे हो, एक हमको परेशान करता है, एक हमारे पालिश लगाता है। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, अंगारे मुझ पर फेंक रहा, अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी फेंक रहा। अरे वह तो है गर्म, लक्ष्मण को कह रहे हैं, अरे वह तो है गर्म नर्म है यह क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम। अब उन्होंने गुस्से में कहा कि अब बदकही हो गए, अब इससे ज्यादा बदकही नहीं हो सकत, अब आपसे हमारा बाण युद्ध होगा, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। अरे मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है, तो तू भी राम कहता है, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। अरे दो राम रहेंगे नहीं राम, गुस्से में बोल रहे हैं, अरे दो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए तू संग्राम कर, इसलिए तू संग्राम कर। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, इस कारण कर संग्राम अभी, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा
तथा जगत को मत बहका दे, त्याग राम का नाम अभी अन्यथा जगत को। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अरे अब तो अपने इस परसे को अरे भाषा पर ही चलाइएगा, भाषा पर ही चलाइएगा। मुनि राजवाण माला में से यह अक्षर निकलवाइएगा, मुनि राजवाण माला में। अरे बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, कहते हैं राम नाम क्यों है, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रि का वही नाम क्यों है, जो नाम और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ, अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ जगड़ते आप है राम नाम के साथ। भगवान राम फिर उनको अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूं, कैसे हूं। और भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, सोचे तो कितना। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुनाम यह राम नाम चरणों में है। मैं राम आप हैं परशुराम, देखिएगा, मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, अब कहिए किसका। वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं। अब देखिए भगवान राम ने थोड़ा उनके अंदर हल्का सा, क्योंकि वो क्रोधित होते नहीं थे, हल्का सा क्रोध उनके अंदर आता है। और क्या कहते हैं, भृगुनाथ विनय हम करते हैं, अरे पर आप बिगड़ते जाते हैं, पर आप बिगड़ते हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हठ, इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, भगवान राम का क्रोध, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अपना स्वभाव कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं, रघुकुल
का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, रण मध्य खोलने लगता है, रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो उससे भी वो लड़ता है, फिर महाकाल भी हो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाए उससे हम कभी न डरते हैं, उससे न कभी डरते हैं, उससे न कभी डरते हैं। हाँ एक शस्त्र दुष्बर पर है, हाँ एक शस्त्र दुष्बर पर है, जिसका आदर हम करते हैं। एक दुष्बर पर है, जिसका आदर हम करते हैं। अरे वो शस्त्र न लोहे का ही है, वो शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वह हाथ में रहता है, फिर ना वो हाथ में रहता है, फिर ना वो हाथ में रहता है। तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है, फिर भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। भगवान राम ने कहा कि उस शस्त्र के बारे में कहिए तो बतला दें। तो उन्होंने कहा अरे कहिए बतला दें, वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है, जिसका हमको अब भी डर है, जिसका हमको अब भी डर है। तुझे राज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है, कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है, जिससे अपना नीचा सर है, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह बाछतल हाजिर है, उसका करे प्रयोग आप तो प्रभु राम ने कहा कि नीचे जो इशारा किया कि आपका जो पैर है मुनिनाथ, उसी से हम डरते हैं कि वो गलत ना पड़े। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह बक्षस्थल हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस टौर प्रभु। भगवान राम कहते हैं कि विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस टौर प्रभु, यह ध्यान रहे इस टौर प्रभु, यह ध्यान रहे इस टौर प्रभु। उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु, उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगनाथ, और पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। फिर क्या बोले, तुम अवतार हो। परशुराम जी सन्न रह गए ये बात सुन के उनकी, तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। उन्होंने कहा अगर आप अवतार हैं और राम रमापति का धनुष खींचहु और चढ़ाओ। उन्होंने कहा कि यदि आप अवतार हैं तो ये मेरा जो राम रमापति का धनुष है इसको खींचिए और चढ़ाइए और हमारी शंका को दूर भगाइए। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, जैसे भगवान राम ने राम रमापति का धनुष लिया वो अपने आप प्रत्यंचा उसकी चढ़ गई और भृगुति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। भृगुपद मतलब परशुराम जी को उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद और बिहली बाणी कहा जयति सच्चिदानंद सियावर रामचंद्र
अब यहीं पे समाप्त हो रही है। और ये परशुराम लक्ष्मण संवाद की जो कथा हमारी बनी है, 2 भाग में है, 2 पार्ट में है। आधा आधा हो पाया क्योंकि समय बहुत इसमें लगा। करीब 1 घंटा सवा घंटा का प्रसंग था, तो हमने इसको 2 पार्ट में कट करके किया है। शायद पार्ट 7 या 8 होगा, जिसमें ये दोनों कथाएं मिलेंगी आपको। दोनों सुनेंगे तो पूरी पूर्ण कथा होगी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा इसमें लगा। और ये ऐसा प्रसंग है पूरे रामायण में कि इसमें समय लगता ही है। अब आगे हम इसको 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में पार्ट में करेंगे। तो आप मित्रों से मेरा निवेदन है कि जो भी हमने जितना अच्छा हो सका हमने करके आपको दिया है, कृपया पूरी कथा को सुनेंगे तब आपको आनंद मिलेगा। और हमारी इन कथाओं को आप सुनते रहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा जो संस्कृत है, हमारे बच्चे जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, हमें उनको, आप इस वीडियो को अपने बच्चों को भी दिखाएं और किसी भी तरीके से आप हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को अच्छी रास्ते पर चलने का वो करें। क्योंकि यही एक ऐसी विधा है, यही एक ऐसी पुस्तक है, यही एक ऐसा रामायण है जो हमें अपने सनातन धर्म को बचा सकता है। हम अगर इसी राह पे चलेंगे तो हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकता। विश्व का कोई भी देश, कोई भी शक्ति हमें बर्बाद नहीं कर सकती। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी आपसे बहुत विनती है कि इस कथाओं को आप सुने और अपने बच्चों को भी थोड़ा उसमें समय दें, आधा घंटा 1 घंटा, उनको भी पढ़ाएं, सिखाएं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। बस इतना ही प्रार्थना है। और अगली कथा जो हमारी आपको मिलेगी वो हमारी कथा होगी विवाह, श्री सीता जी का विवाह। अब उसमें तमाम बारात आएगी, वो होगा, गाली गलौज जो भी होता है वो होना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लगातार इसमें बने रहें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।